जय श्री बालाजी महाराज भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से कुशल मंगल होंगे। आज एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आप सब लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ हूं। ये कहानी हमें भेजी है प्रभा देवी जी ने, अर्थात प्रभा मौर्य जी ने, जो ग्राम मिर्ज़ापुर बनारस की रहने वाली हैं। उन्होंने अपना अनुभव, अपनी सच्ची घटना हमें लिख के भेजी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी आज से लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी, जब उनके घर में संकट आना शुरू हुआ था। प्रभा मौर्य जी, उनके पति हरीशचंद्र मौर्य जी और उनके एक लड़का और 2 लड़की हैं, जो सकुशल अपने परिवार में रह रहे थे। 10 साल पहले अचानक प्रभा मौर्य जी की जो तबीयत खराब हुई, तबीयत ऐसी खराब हुई कि उनके लीवर में इन्फेक्शन आ गया और सर में दर्द रहने लगा, विकट दर्द रहता था सर में। उन्होंने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। डॉक्टरों को विभिन्न जगह अनेक डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उन्हें जो था आराम नहीं मिल रहा था, आराम मिल नहीं पा रहा था। सब डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी एक स्थिति ऐसी आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। तो वो अस्पताल में जाके भर्ती हो गए। वहाँ पर भी जब उन्हें आराम नहीं आया तो काफ़ी समय इलाज चलने के बाद उनको लगा कि शायद अब वो नहीं बच पाएंगी। तो उन्होंने अपने पति से घर पे आने के लिए बोला कि भाई मरना तो है ही, तो अपने बच्चों के सामने जाके मरे। तो ये सोचकर वो अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद इनके पति जो है हरीशचंद्र मौर्य जी, उनका घर पे ही ऑफिस है। वहाँ पर एक व्यक्ति आया किसी काम से इनके पास, उनको अपने काम से इनके ऑफिस आया। तो ये दुखी बैठे हुए थे, तो इन्होंने अपनी बताया उसको कि भाई मेरी वाइफ जो है बीमार है, उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उस व्यक्ति ने इनसे बोला कि आप एक काम करिए, आप उनको लेकर के श्री मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहाँ से आपकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी और आपको परम शांति मिलेगी और आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बालाजी पर पूर्ण विश्वास रखिए। इनके पति जो थे हरीशचंद्र मौर्य जी, उनको बाबा पर पूर्ण विश्वास आ गया उसी क्षण से। जब उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो इनकी पत्नी ने बाबा पे विश्वास नहीं किया और बोली कि जब सब जगह दुनिया में दिखा लिया और कहीं से ठीक नहीं हुए तो वहाँ से क्या ठीक होंगे। लेकिन फिर भी उनके पति आग्रह करके इनको श्री मेहंदीपुर बालाजी ले जाने के लिए राज़ी किया। सभी विधि विधान और नियम के साथ नारियल लेकर के श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम 2 दिन बिना खाए पिए भूखे रहकर बाबा के धाम पहुँचे। वहाँ जाने के बाद इन्होंने नारियल भवन में चढ़ाया और वहाँ पर विधि विधान के साथ श्री बालाजी महाराज की पूजा और अर्चना की। जब इन्होंने विधि विधान के साथ श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की, इनको आराम आना शुरू हो गया और जो इनका दर्द था वो बिल्कुल गायब हो गया, जैसे इनको दर्द कभी हो ही नहीं। वहाँ से इनके हृदय में श्री बालाजी महाराज के प्रति आस्था जागी। धीरे धीरे ये पूजा पाठ में लगे रहे और 1 महीने से इन्होंने भोजन तक ग्रहण नहीं किया था। वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के बाद इनकी भूख खुली और इनको भूख लगनी प्रारंभ हुई। उन्होंने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। वहीं से आने के बाद इनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि इनको स्वप्न में श्री बालाजी महाराज के दर्शन होने लगे। अन्य देवी देवताओं के भी इनको दर्शन होने लगे। जो घटना इनके जान पहचान वालों में या जिनके संपर्क में रहती थी, उनको कोई भी घटना पहले से घटती थी तो वो इनको स्वप्न में पता चल जाता था कि हाँ ऐसा कुछ घटने वाला है या ऐसा कुछ घट रहा है, और वो घटना बिल्कुल सत्य साबित होती थी। यानी कि आने वाली घटनाओं का इनको आभास होने लग गया स्वप्न के माध्यम से। बाबा इनको दर्शन देने लग गए, इनके घर में सब कुशल मंगल होने लग गया और आज तक ये श्री बालाजी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। एक घटना बालाजी महाराज के चमत्कार की ओर बताता हूँ इसी परिवार की। एक समय की बात है कि ये जो है रात को सो रही थी, तो सोते सोते इनको ऐसा लगा कि इनकी आत्मा इनके शरीर से निकल के बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि ये बाहर खड़े होकर के अपने शरीर को पड़ा हुआ देख रही थी और इन्होंने अपने शरीर को छूने की कोशिश की तो अपने शरीर को ये छू नहीं पा रही थी। लेकिन इनको अपने 2 स्वरूप दिखाई पड़ रहे थे, एक तो बाहर खड़ा हुआ और एक वो जो लेटा हुआ था। इन्होंने अपने बच्चों के पास गई। बच्चों के पास जाने के बाद बच्चों को छुआ, आवाज़ लगाई तो बच्चों को भी नहीं छू पा रही थी। तब इनको ये आभास हो गया कि इनके जो है प्राण चले गए हैं और ये जो है अब मर गई हैं।
इनका मन उदास हो गया और बाबा की ये प्रार्थना करने लगी। बालाजी महाराज के चरणों में इनका ध्यान गया। ऐसा चमत्कार हुआ, श्री बालाजी महाराज ने इनको फिर से पुनः जीवित कर दिया और ये उठ खड़ी हुई और अपने घर के कार्यकलापों में लग गई। उसी समय से श्री बालाजी महाराज इनके घर में आज तक विराजमान हैं। इनकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। कभी इनका परेशानी होती है या कोई बीमारी आती है तो मात्र एक 10 रुपये की दरखास्त लगाने भर से ये ठीक हो जाते हैं और आज तक श्री बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से ये कुशल मंगल रह रहे हैं। पूरा परिवार सकुशल है। बाबा में पूर्ण आस्था है। छोटी छोटी गलतियां भी अगर इनसे हो जाती है तो उसे बड़ी गलती मानकर बाबा से क्षमा याचना करते हैं और बाबा के चरणों में संलग्न रहते हैं। ये घटना आप लोगों को बताने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि जो श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, श्री बालाजी महाराज उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं और ऐसी विषम परिस्थिति में आके आप लोगों की रक्षा करते हैं। क्योंकि श्री बालाजी महाराज ही ऐसे देव हैं कि जिनको ध्यान करने के बाद, जिनको भजने के बाद किसी अन्य देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि हनुमान चालीसा में भी बोला गया है, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। जो श्री बालाजी महाराज के चरणों की सेवा करता है, जो श्री बालाजी महाराज की पूजा पाठ करता है, उसे किसी अन्य देवी देवता की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि समस्त देवी देवता श्री बालाजी महाराज के आग्रह पे आपके घर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो बाबा की सेवा में लगे रहिए, सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा की सेवा करिए। इससे आप लोगों का पुण्य भी जागृत होगा, आप लोगों के संकट कटेंगे, श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्री बालाजी महाराज की सेवा अर्चना करते रहें। जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।